दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट और वहां पर वो बहुत सारे आर्थिक सलाहकार और जितने के कर्मचारी संगठन के नेताओं से उन्होंने सवाल पूछे कि आपने सरकार के सामने मैक्सिमम जो फिटमेंट फैक्टर है 3.833 और जो 2.57 से बढ़कर 3.833 की मांग, 18,000 से बढ़कर 69,000 की मांग, फैमिली यूनिट 3 से बढ़कर 5 फैमिली यूनिट करने की मांग, सर इंक्रीमेंट आपका 3% से 6% करने की मांग, क्या ये मांगें सरकार मान सकती है? क्या सरकार के ऊपर और आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा? इसको लेकर उन्होंने मन में एक आशंका पैदा हुई और वो आप देख सकते हो, ये 5-6 पेज की रिपोर्ट्स उन्होंने तैयार की है। हर जगह जा जाकर उन्होंने सवाल पूछे हैं। जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन जिन्होंने 8वें वेतन आयोग से बात की, चर्चा की, मेमोरेंडम दिया, अलग अलग बात किया। इसलिए 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी संघों द्वारा उठाई गई सभी मांगों को क्यों स्वीकार नहीं कर सकती सरकार? पहला आप हेडिंग बड़े आराम से देख सकते हो, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अब तक की क्या है कहानी। इसमें पूरा उन्होंने उल्लेख किया है इस 8 पेज के अंदर कि आखिर कर्मचारी संघ क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार 3.833 फिटमेंट फैक्टर देगी? क्या उनका जो वेतनमान 18,000 से बढ़कर जो निम्न वेतनमान वो 69,000 होगा? क्या सरकार फैमिली यूनिट 3 से 5 मांगेगी? इस सवाल को लेकर मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आखिर खर्चे को मान ले, पहली बड़ी जीत होगी कि एक महीना में एक व्यक्ति को, चाहे वो एक यूनिट है चाहे वो 0.8 यूनिट, उसको कितना चीजें चाहिए और कितना खर्चा लगता है। बशर्ते 5 फैमिली यूनिट हो या 4 फैमिली यूनिट हो या 3 फैमिली यूनिट हो, उस हिसाब से जैसे हमने आपके सामने कहा, यदि इसी खर्चे को आगे बढ़ा दिया जाए तो उन्होंने 5 फैमिली यूनिट में 3.833 रखा है। यदि इसी को 4 फैमिली यूनिट में दिया जाए तो फिटमेंट फैक्टर 3.07 होता है। इसी को 3 यूनिट में कर दिया जाए तब भी फिटमेंट फैक्टर 2.30 होता है। अब सरकार क्या चाह रही है? सरकार, एक्सपर्ट कह रहा है कि सरकार के ऊपर वित्तीय दबाव है, आर्थिक काफी बोझ है। सरकार के सामने सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के हित नहीं है, पूरा देश देखना है। आर्थिक स्थिति वैसे ही इस प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हो कि जिस तरह अभी लगातार महंगाई बढ़ रही है, सरकार के कंट्रोल में और ना ही रुपया और डॉलर है और ना ही सरकार के हाथ में क्रूड ऑयल या एलपीजी है, पेट्रोल और डीजल है। इन सब जब ये मूल चीज हैं, जब यहां पर महंगाई बढ़ेगी तो पूरे देश में हर जगह हर चीज पर महंगाई बढ़ेगी। अब इन्होंने कहा है कि आगे फिटमेंट डीए मर्ज की बात, फिर एक और शर्त लगाई है कि कम से कम सरकार लंबा इसको खींचना चाहती है तो डीए मर्ज कर सकती है। तो आइए इस रिपोर्ट को थोड़ा पढ़ते हैं। कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष अपनी कुछ मांगे रखी। उम्मीद है कि वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की वित्तीय स्थिति में सुधार करेगा। सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, डीए को मूल वेतन में विलय की बात कर रहे हैं, परिवार की जो इकाई है फैमिली यूनिट की बात कर रहे हैं, पेंशन संरचना की बात कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, आधुनिक जीवन यापन की लागत, अब सरकारी वेतन संरचनाओं में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। अब बात इनकी भी सही है कि सारी चीजें आप हम पे थोपे जा रहे हो, हमारा जीवन वैसे भी मुश्किल हो रहा है, इसमें महंगाई बढ़ा दी तो ये हमारी परेशानी और चिंता आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों के बीच उम्मीदें बढ़ने के बावजूद यूनियन प्रतिनिधि निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि सरकार हर मांग को व्यावहारिक रूप से स्वीकार करना संभव नहीं है। हालांकि फिटमेंट फैक्टर की बात उन्होंने कहा है कि इंडिया टुडे इनके चर्चाओं में एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि यानी कितनी भी आप मांग लो लेकिन सरकार के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार की जिम्मेदारियां सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। नेता ने indiatoday.in को बताया, समझाया कि वेतन में किसी भी तरह की बड़ी वृद्धि न केवल केंद्र सरकार के वित्त पर बल्कि व्यापक अर्थव्यवस्था पर असर डालेगी। प्रतिनिधि ने कहा, हालांकि कर्मचारी संघ स्वाभाविक रूप से अच्छे वेतन संशोधन की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग जायज है। 5 परिवार इकाई की मांग अलग क्यों है? इन्होंने कहा ये मांग
यानी अभी तक वेतन आयोग में नहीं थी, इस बार डाली गई है और ये सरकार भी मानती है, वेतन आयोग भी इसके ऊपर अपनी गर्दन स्वीकारता दिखा चुका है। लेकिन क्या संभव है ये आगे देखना होगा। और सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी 5 फैमिली यूनिट की बात करना। आप देख सकते हो कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अब तक की कहानी उन्होंने बताया कि 1.15 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाला 8वां वेतन आयोग अभी अपनी चरम सीमा पर बता रहे हैं। चरम सीमा पे क्या है कि लगातार वो परामर्श कर रहे हैं, परामर्श चरण चल रहा है। जैसा उन्होंने कहा है कि ये महत्वपूर्ण कदम है और इस समय वैसे भी महंगाई खूब बढ़ रही है और अब तक के प्रमुख घटनाक्रम में उन्होंने कहां कहां पर परामर्श किया है, आगे कहां कहां परामर्श करने वाले हैं, इसका पूरा उल्लेख किया है। लेकिन कॉमन बात इन्होंने कही है कि इसके अंदर फिटमेंट फैक्टर 3.833 ही परमानेंट रख दिया गया है, इससे कोई कम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है। और लगातार एक तरीके के मेमोरेंडम है जो कि 31 मई तक दिए जा रहे हैं और उसमें भी इसी का जिक्र किया है। अब दोस्तों देखते हैं कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन कर्मचारी संगठन अपना यानी वेतन आयोग के जरिए सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। अब मैं सामने एक वीडियो रखना चाहता हूं और ये वीडियो है हमारे एक जवान का, और जवान कितना परेशान है आहत है ये आप देख सकते हो। ये उत्तर प्रदेश देवरिया सलेमपुर तहसील के चुरिया गांव के रहने वाले हैं। वीर बहादुर सिंह सेना के अंदर हैं। इनके चाचा ही इनको परेशान कर रहे हैं, इनके पिताजी 77 वर्षीय उनको परेशान कर रहे हैं। यानी प्रशासन सुन नहीं रहा है, पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। काम पर रोक दी हम अपन लेबर भेज दी घरे 10 साल के बाद बतियाई दो। अरे तो के जेल भेजवा दुबई ना जाइबा नागा तू कोनो फेर मत हो जेल गई लिखी जेल कोई बेर भेजवा तो के जलवा हम ही छोड़वनी, जेल मर दे जला हम ही छोड़वनी, मर जाला मर। अब बात की जाती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने इस तरीके के वीडियो नहीं डालने, लेकिन जवान परेशान है तो जवान करे तो करे क्या। कई बार हमसे उन्होंने कहा, हमने कहा आप पुलिस का मदद लीजिए, यूनिट से आप डीओ लेटर लिखाई, उन्होंने कहा नहीं साहब बात नहीं बन रही, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मन आ रहा है कि मैं कुछ कर लूं। आप देख सकते हो कितना परेशान है, बॉर्डर पर है, अपनी पूरी कॉम्बैट ड्रेस में, हेलमेट लगा के रखा है, राइफल हाथ में, लेकिन दोस्तों कितना व्यथित है, परेशान है। जरा इनकी जुबानी इनकी कहानी सुनिए। मैं अपील करता हूं सीएम योगी जी से, हमारे इस जवान को न्याय दें, क्योंकि आप न्याय के देवता हैं और आपसे निष्पक्षता पारदर्शिता की सब लोग उम्मीद करते हैं और आप में देश का भविष्य की राजनीति कहीं न कहीं छिपी हुई है। और अकाउंट में पैसा लिए है ना? हाँ लिए हैं, लिए तो उसका प्रूफ है, उसी बेस पे लिखा जाएगा मुकदमा। और क्या बोले कि नौकरी छुड़ा देंगे? हाँ तो हाँ बोलिए, वो एक बार बोलिएगा जरा। हाँ बोलिए। बिल्कुल करो ना रिकॉर्ड। हाँ मैं कर ही रही हूँ। मुकदमा में लिखा जाएगा, आपके भाई के नाम से लिखा जाएगा, आपके भाई के अकाउंट में पैसा गया। हाँ कहते नहीं कहो ना। और जो धमका रहे हैं आप ले आ रही हो, दिखा रही हो क्या है? मैं ढूंढ रही हूँ सर, मैं ढूंढ रही हूँ सर। बिल्कुल बना ले, मुझे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा एक बार बोल दीजिए ना, थोड़ा नौकरी। और आप जवानों का मुद्दा प्रायोरिटी पर सॉल्व करते हैं, हम चाहते हैं कि ये वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।